हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर पिक करते हैं। 4 ऑफ ऑटम एंड 5 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइसली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। तो आपके पर्सन हो सकता है एक किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और इनके पास अभी जो भी अमाउंट है या फिर जो भी जितने भी इनके पास वेल्थ है, ये उस वेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये एक बैड टाइम्स देख रहे होंगे गाइस, बहुत सारे अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तो इनका इनका करियर फ्रंट इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, जिसके चलते ये अपने पैसों को बहुत ज़्यादा संभाल कर चल रहे होंगे और इनका ज़्यादातर फोकस अपने पैसों पर ही होगा आजकल। ये या तो इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट्स इनको कहीं करना है तो काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब इनके पास जितने भी पैसे बच रहे हैं ये उन सारी चीज़ों को बहुत ही संभाल कर सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये अभी अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज करके एक तरह से कहीं पर रीच होना चाहते हैं। यहाँ पर 5 स्प्रिंग की भी एनर्जीज हैं गाइस। Opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. तो पहले ही इनकी लाइफ में एक तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी और ऊपर से अगर आपके और इनके बीच में भी किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जहाँ पर आपने इन्हें कोई डिसीजन मेकिंग में डाल दिया है गाइस, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल में बने हुए हैं। इनके हालात बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होंगे अभी इनके प्लेस पर, जहाँ से ये कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आप इन्हें पुश कर रहे हो किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ये इन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही है और ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को समझें। और आपके और इनके हो सकता है ख़यालात मैच नहीं कर रहे हैं अभी, आप दोनों की बातें मैच नहीं करती होंगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अपोजिंग एनर्जीज में बने हुए। आप कुछ और कहते हो, ये कुछ और कहते होंगे। आप कुछ और चाहते हो, ये कुछ और चाहते होंगे। तो इस वजह से एक तरह की इनर स्ट्रगल या एक तरह की इनर कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में बनी हुई होगी। तो जिसके चलते आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर अपना या तो एक्शन होल्ड करके बैठे हैं या फिर ये आपसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ये शायद आपसे एक हेल्प सीख करना चाहते होंगे और ये खुलकर आपको बता नहीं पा रहे होंगे कि अगर इन द फॉर्म ऑफ मनी ये आपसे कुछ पैसे सीख करना चाह रहे हैं या फिर कुछ एक हेल्प मैं कह सकती हूँ, तो ये शायद ये बात आपसे बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप एक अलग ही टेंजेंट पर होंगे। आप इनसे कुछ और ही कह रहे हो, लेकिन इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स ही कुछ और हैं। तो जब तक ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं अचीव करते गाइस, तब तक हो सकता है ये आपकी तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना चाहते। और इवन साथ ही साथ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये इस कनेक्शन को भी लेकर एक तरह की ऐसी एनर्जी में है कि ये अभी फिलहाल के लिए आपको कहीं पर जाने नहीं देना चाहते। मतलब अगर आपने वॉक अवे की बात की है, अगर इनकी सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप जाने का कह रहे हो, तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते। और इसी बात पर आप दोनों की एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही होगी गाइस, कि ये दिखाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप है कि किसी जिद को पकड़ कर बैठे होंगे। आप एक बैटलिंग वाली एनर्जीज में हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसेस ऑफ विंटर की एनर्जीज हैं आपकी। तो इस कार्ड में लिखा हुआ है, information that can help you but which may also be difficult to hear, speaking the truth with kindness in indigo child or adult। तो आप किसी चीज के लिए हो सकता है इनसे एक तरह की ओपिनियन शेयर कर रहे हो या लड़ रहे हो इनसे
एक बैटलिंग एनर्जीज हैं ये, जहाँ पर आप अपना पॉइंट इस तरह से रखना चाहते हो कि आप अपने साइड की सारी बातें इनकी तरफ बता रहे होंगे। लेकिन आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, इनकी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम है वो पैसों को लेकर होगी या इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर होगी। जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, या तो ये लॉस में चल रहे हैं गैस। जैसे कि मान लो अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ लॉस हुआ होगा, या फिर इनकी जो ग्रोथ है, अगर ये कोई जॉब करते हैं तो ग्रोथ इनकी रुक गई होगी, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गए होंगे, और ये बहुत कुछ सेव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और फाइनेंशियली जब तक कोई इंसान स्टेबल नहीं होता गाइस, वो रिलेशनशिप फ्रंट पर इतनी इजीली स्टेप इन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका करियर, उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पर्सन इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने शायद रखने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप एक अलग ही टेंजेंट पर हो, आप इनसे सच्चाई कह रहे हो, आपके ऊपर जो बीत रही है, आप किन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो, अगर आप एक इमोशनल चीज़ को ही लेकर इनसे बातचीत कर रहे हो, तो आप अपनी बात इनके सामने रखने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एक तरह की बैटलिंग यहाँ पर शुरू है। तो आप इनसे कह रहे हो कि आप चेंज हो जाओ, और ये शायद आपसे कह रहे हैं कि आप चेंज हो जाओ। तो इस तरह की एक, जो कह सकते हैं ना, आप दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रही होगी, जहाँ पर ना आप किसी डिसीजन पर पहुंच रहे होंगे, ना ये किसी डिसीजन मेकिंग में पहुंच पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे गाइस। तो यहाँ पर हो सकता है अब यूनिवर्स का ही कोई एक्शन आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप एक अलग ही दिशा में चल रहे हो और ये एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ चेंज होगा ज़रूर, क्योंकि एज फार एज द एनर्जीज आर कंसर्न, ये तो चेंज होती रहती हैं, कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता गाइस। ये कुछ टाइम की बात है। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक तरह की डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो, आप कुछ और चाह रहे हो, ये कुछ और चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में यूनिवर्स एक यहाँ पर आपके लिए इंटरवेंशन ज़रूर लेकर आएगा। डिवाइन इंटरवेंशन हम जिसको कहेंगे, जो आपके लिए ऑलरेडी तय किया जाता है एनर्जीज को चेंज करने के लिए। और इवन प्लैनेटरी ट्रांजिशंस का भी इम्पैक्ट आता है, फुल मून इफेक्ट्स, न्यू मून इफेक्ट्स भी यहाँ पर ज़रूर काउंट किए जाते हैं गाइस। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप लोगों के लिए यूनिवर्स ही एक स्टैंड लेता है। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द ड्रीमर एनर्जीज। इट टॉक्स अबाउट एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक नई शुरुआत आप दोनों ही के लिए हो रही है, इंडिविजुअल ही सही या एक दूसरे के साथ सही, जिस भी तरह से है। आप दोबारा से इस कनेक्शन के बारे में एक ड्रीम या एक होप रख पाएंगे, एक डिजायर आपके मन में बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होंगे गाइस कि आप चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। और इस ट्रुथ को ना ही आप डिनाई कर सकते हो, ना ही आपके पर्सन डिनाई कर सकते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर आप दोनों ही एक ड्रीमी एनर्जीज में चैनल होने वाले हो, जहाँ पर आप दोबारा से किसी चीज के लिए सपना देखने की हिम्मत रख सकोगे। अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इस वजह से भी एक तरह की बैटलिंग एनर्जीज में बनी होंगी, क्योंकि आपको फोर फ्रंट पर वो सारी चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और ये आपके लिए एक तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही होंगी कि आपकी लाइफ स्टैग्नेशन में जा रही है, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप स्टैग्नेंट बैठे रहें। आप हमेशा ऑलवेज ऑन द गो वाली एनर्जीज में आप बने रहते हो। तो आपके लिए जब चीजें स्टक होकर रह जाती हैं, स्टैग्नेंट रह जाती हैं, तो आपके लिए ये चीजें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं टू हैंडल। तो इसी वजह से आप एक बैटलिंग एनर्जीज में चैनल हुए हो, और हो सकता है आप इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ड्रीम अभी शायद नहीं देख पा रहे होंगे। तो यही वजह है कि यूनिवर्स कुछ ऐसे शिफ्ट्स लेकर आएगा, या तो इस पर्सन की तरफ से आप कुछ ऐसे जेस्चर्स या साइन या कम्युनिकेशन देख लोगे कि आप दोबारा से ड्रीम करने लगोगे। और मैं इस पर्सन के लिए भी कहूँगी कि इनके फाइनेंशियल कंडीशंस इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि ये दोबारा से इस कनेक्शन पर एक उम्मीद रख पाएंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स का साइन भी यही कहता है, होप। तो अब तक भी आप दोनों ने यहाँ पर
जितना भी एक जर्नी तय किया है, जितना भी एफर्ट रखा है, जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखा है, वो खाली या वेस्ट तो नहीं जाएगा, है ना? तो जस्ट प्रोटेक्ट के आपने जितना भी यहाँ पर अचीव किया है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए अभी। चैलेंजेस आते रहते हैं गाइस, चैलेंजेस आएँगे ही, क्योंकि जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स तो रहते ही हैं। तो ये टेम्परेरी ऑब्स्टिकल्स हैं, छोटे-मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं। आपका जो मेन फ़ोकस है वो आपके मेन गोल पर होना चाहिए, राइट? और मेन गोल यहाँ पर यही है कि आप दोनों एक साथ, हो सकता है, अम, इस कनेक्शन को एक सक्सेस देना चाहते हो, कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हो, यही आप दोनों ही का मकसद होगा गाइस। और जब मकसद म्यूचुअल होता है ना, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ही नेचुरली प्रोसीड की जाती हैं। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होता है, आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सपोर्ट में होते हैं, एंड द मेन अल्टीमेट पावर, डिवाइन पावर भी आपके सपोर्ट में होता है। जब आप डिवाइन से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हो, माँगते हो, अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हो, तो वैसे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाती हैं गाइस, कि जस्ट आप डिस्कस भी कर रहे हो, गॉड से अगर आप अपनी बात बता भी रहे हो, तो आपको पहले तो सुकून मिलेगा कि आपने बता दी अपनी बात। अब वहाँ से आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी कभी आप ऐसी एक अनईज़ीनेस अपने अंदर सेंस करते हैं, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप ये सारी बातें अपने गॉड से कीजिएगा, क्योंकि गॉड से बात करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ये बहुत लोगों के लिए एक अजीब-सी चीज़ साउंड करती है कि हम सिर्फ़ गॉड से प्रे कर सकते हैं। नो, हम गॉड से बात भी कर सकते हैं, और ये एक इंस्टेंट कनेक्ट बन जाता है आपका गॉड के साथ। तो जब आप गॉड से बात करते हैं, तो वो ज़रूर सुनते हैं और आपके लिए रास्ते ईज़ी करके देते हैं गाइस। तो जस्ट ट्राई टू टॉक टू गॉड, और वहाँ से आप एक डाउनलोड हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेडिटेशन में बैठकर चैंटिंग वैंटिंग करते हो, तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए, ताकि वहाँ से भी आपको एक सुकून मिले, और उस सुकून के चलते आप अपनी जो एक अनईज़ीनेस है, अभी आपके अंदर एक जो रेज बना हुआ है, आप चीज़ों को कहीं पहुँचा कर ही रहना चाहते हो, तो ऐसे नहीं होता। हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग के तहत मुकर्रर की जाती है गाइस, तो उस डिवाइन टाइमिंग का आपको इंतज़ार करना होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। तो यूनिवर्स भी यही कह रहा है आपसे कि होप अपनी बचा कर रखें, क्योंकि आपने बहुत लंबा जर्नी तय किया है। ये आपको मतलब इतनी आसानी से ये जर्नी नहीं मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप यहाँ पर चलते गए हो, तो बहुत लंबा रास्ता आपने तय भी किया है। तो यहाँ से आप कैसे लौट सकते हो? यहाँ से आप कैसे भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। बीच रास्ते से कौन भागेगा? कहाँ भागेगा? आपको मंजिल तक ही पहुँचना होगा, और उल्टा तो आप चल नहीं सकते। लाइफ की जर्नी पर आप उल्टा चलकर नहीं आ सकते, राइट? तो अभी आप मिडल ऑफ द जर्नी हैं, तो यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं, तो उसको फेस करना ही एक समझदारी मानी जाएगी, और आगे की तरफ जो भी प्लानिंग्स लगती हैं, या फिर एक जो सब्र है, पेशेंस है, वो आपको ज़रूर रखना है, बनाए रखना है, और एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है, और यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है, वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।